हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैंने टॉपिक लिया है ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, यानी कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, एक्शन क्या होंगी, इंटेंशंस क्या है, सारी कुछ बातें हम पता करेंगे। ओके, तो जो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा आपकी रीडिंग्स में, वो सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ, यानी कि ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बारे में सारी जानकारी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए कॉल मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब होता है। इवन मैं अटेंड नहीं करूँगी, आपको मैंने बताया है, तो प्लीज़ आप कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है गाइज़, आप अपनी जो सिचुएशन बताते हैं उसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप अधूरी बात बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आपकी रीडिंग फुल रीडिंग में, जैसे कि मैंने बताती हूँ, जो भी अमाउंट है वो बहुत ही अफोर्डेबल है और उस पर मैं फुल रीडिंग देती हूँ। तो फुल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सिचुएशन अगर क्लियरली मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर वो आधी अधूरी बात रह जाएगी, ठीक है। आउटकम मैं देखती हूँ, इसीलिए देखती हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप पूरी पूरी जानकारी बिल्कुल सही दें मुझे, कोई भी झूठ ना कहें। अगर आप झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाते हैं, तो फिर वो उसका आउटकम पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फीडबैक मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं वाक़ई में। अगर आप भी चाहते हैं पर्सनल रीडिंग कराना तो कनेक्ट कीजिए मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल रेट है और फुल रेट है, फुल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी बातें सीक्रेट रहेगी, मेरे तक रहेगी। कई लोग पूछते हैं कि हमारी बात कहीं ओपन तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, आपकी बात मेरे तक रहती और कहीं नहीं जाती, ठीक है। और आप इंडिया से बाहर हैं तो भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी मेरी रीडिंग्स के बारे में थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, आज का टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके आज जिनकी रीडिंग मिलेगी उनकी सिचुएशन क्या हो सकती है, मैसेजेस दीजिए। कुछ मैसेज लूँगी मैं, ठीक है। ओके, यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है। ओके, ये मैसेज आपकी स्थिति, परिस्थिति या सिचुएशन से मैच करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। बहुत सारे आ गए गाइस, क्या करूं मैं, इतने मैं ले लेती हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। चलिए देखते हैं क्या क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले इन एंड आउट का कार्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है। इन एंड आउट बहुत होता है आपके रिलेशनशिप में। टायर्ड, कोई थक चुका है कह कह के, कॉल मैसेज कर करके। डीप इमोशंस किसी के जाग रहे हैं, ठीक है। करियर, ठीक है, करियर है। फीमेल, ठीक है, कोई फीमेल है, ठीक है। सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस मांगना चाहता है आपसे, ठीक है, या चाहता है आपसे कि आप उसको एक और चांस दें। लक इज़ योर साइड, लक इज़ आपकी साइड है, लक, ठीक है। 7 डेज़ में कुछ ना कुछ होने वाला है। और अटैचमेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन से मैच करेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, हम थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ मैं, ठीक है। वेट अ मिनट, हम इनको इधर रख देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, ठीक है। चलिए। व्यूअर्स बताएं, जो कि आज मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, यानी कि जो दर्शक हैं मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं, उनके पार्टनर और इनके बीच क्या चल रहा है वो बताइए, ठीक है। 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए और 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए। एनर्जीज बताइए क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर की एनर्जी दीजिए सबसे पहले, अच्छे से शफल कर लेते हैं। मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी दीजिए मुझे। ओके, मैं इस तरह से ले लेती हूँ। आप देखिए, कार्ड नहीं आ रहे आज। हैप्पी फैमिली, ओके। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से भी ले लेते हैं हम। क्या एनर्जी यूनिवर्स मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, यानी कि जो देख रहे हैं, उनके जो साथी हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच है उनकी। ओके, एक तो है डोर टू स्पिरिट, ओके। और एक और चाहिए हमें कार्ड, ओके, हम ये ले लेते हैं, जर्नी, ओके, ठीक है। बॉटम में हमारे पास अभी है 41 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके। क्राउन चक्र का कार्ड आ गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, ओके, कार्ड्स थोड़े से एडजस्ट कर लूँ।
ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ओवरऑल एनर्जी जो आप लोगों की है वो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है? आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है कुछ बातों को लेके। अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं, यानी कि आपका मन कुछ कहता है, उसको आपको फॉलो करने की इच्छा है। यहाँ पे देखिए क्राउन चक्र का कार्ड है, जो कि एक ऐसा फायर, मतलब एक ऐसी पावर होती है जो कि आर्कएंजल यूरियल आपको देता है। डेफिनेटली आप अपनी बहुत ज़्यादा, मतलब फ्री फ्लोइंग जो इन आपको चैनल मैसेजेस आपसे खुद से मिल रहे हैं, हायर सेल्फ से, अपनी खुद की इंट्यूशन जो आपको दे रही है उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आपका ये जो चैनल हो रहे हैं आपको मैसेजेस, जो भी अपनी इंट्यूशन आपको बता रही है उसको आप फॉलो कर रहे हो। डेफिनेटली आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप अपने मन की सुनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आप उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? इसका ये मतलब होता है। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी है ऑल अबाउट योर कनेक्शन का हम आज ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे व्यूअर जो हैं, डेफिनेटली यहाँ देखिए इनके इमोशंस, यहाँ पे देखिए कार्ड है हैप्पी फैमिली। तो डेफिनेटली ये इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर हैं, यानी कि जो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी ये है रिलेशनशिप में कि पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डेफिनेटली इनको जो पर्सनल लाइफ को सेटिस्फाई करना है, यानी कि अपने जीवन में जो खुशी चाहिए उसको, पर्सनली जो खुशी चाहते हैं वो चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हैं, लेकिन अब अपनी सिक्योरिटी, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आर्कएंजल माइकल जो होते हैं, वो आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखते हैं। डेफिनेटली आपको आपको वो पावर मिल चुकी है, वो दिशा मिल चुकी है जिससे आप अपनी हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। यानी कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ हील नहीं है तो डेफिनेटली आप हील करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल इश्यूज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, ठीक है? और अपनी लाइफ में एक हीलिंग पावर चाहते हैं, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप देखिए। अब डिफरेंट यहाँ पे जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होगी आपके साथ, ठीक है? लेकिन जो भी है उसमें आपकी एनर्जी ये है कि अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैरिड में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। लेकिन कुछ भी है, आप अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हो, आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके पार्टनर की तरफ से देखिए, ये न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड होता है। आप अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। इधर से भी नंबर 32 है, देखिए ये नंबर बता देती हूँ, नंबर 4, नंबर 35, नंबर 32, 2 और 41, ठीक है? ये किसी की एज हो सकती है, यहाँ पे कि कोई नंबर हो सकता है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, ठीक है? डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी ये कहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी ये एनर्जी है, ठीक है? नंबर 32 और नंबर 2, ये डोर टू स्पिरिट क्या कहती है कि इन्होंने बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स करी है। अब इनको सच में लगने लगा है कि कुछ ऐसे ऐसे रास्ते हैं इनके लिए खुल चुके हैं जो कि इनको एक अवेकनिंग से गुजारे, यानी कि इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो न्यू बिगनिंग्स के लिए बता रहे हैं। और इनको पता है कि इनकी इंट्यूशन जो कह रही है, जिस रास्ते को इन्होंने पकड़ा है वो सही रास्ता है। और डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का कार्ड ये भी होता है, तो डेफिनेटली ये भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं और एक जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है कि ये जो भी करेंगे इनको पता है कि वो सही है, ठीक है? जर्नी का कार्ड यही कहता है कि एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, इनको आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करनी है, या फिर किसी का कोई लोकेशन ट्रांसफ़र, यानी कि किसी ने घर बदला है, किसी ने ऑफ़िस बदला है, या किसी की कोई नेचुरली ट्रैवलिंग से संबंधित कोई बात यहाँ पे हो सकती है। यानी कि आप या इनके में ट्रैवलिंग शामिल है, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं और ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से भी, ठीक है? ये या तो आपके शहर में आने वाले हैं किसी काम या उसके सिलसिले में, या फिर आपसे ज़रूर मिलने के लिए आ रहे हैं, या फिर यहीं आपके पास सेटल होने वाले हैं, क्योंकि इनको दोनों को न्यू बिगनिंग चाहिए, आप दोनों को ही, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं और भी। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके जो भी पार्टनर हैं करंटली इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, करंटली इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। ये बहुत सारे कार्ड हैं, बस बताएं करंटली कैसे देख रहे हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। डेवल ओके, आपको किस तरह से देख रहे हैं मेरे जो व्यूअर हैं। वेट अ मिनट, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं। ये कार्ड आने को है स्ट्रेंथ, वाओ,
देखिए कार्ड ऐसे पलट के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? सन, वाओ। आपसे चाहते क्या हैं? ये वाला कार्ड आने को है, वाओ। यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपको चुनना चाहते हैं। यहाँ पे ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। देखिए आपके लिए बैक टू बैक 3 मेजर आर्काना और यहाँ पे देखिए 4th मेजर आर्काना आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके 4 कार्ड निकाले मैंने इनकी इनकी जो बातें हैं वो बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेविल कैप्रिकॉन हो सकता है, स्ट्रेंथ है, लियो कोई हो सकता है, सन है कोई, लियो हो सकता है, अगेन लियो स्ट्रांगली लग रहा है। और यहाँ पे देखिए लवर्स जेमिनी कोई हो सकता है और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है आपके यहाँ। इनके जो बर्थ चार्ट होता है उसमें सन की पोजीशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6, नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 6 में जून में किसी का बर्थ हुआ लगता है, किसी का जनवरी में, ठीक है, किसी का अगस्त में भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे कुछ खास बातें लग रही हैं। इनके आपके नाम में एम आ सकता है, एम आ सकता है और एन आ सकता है, ठीक है। जी आ सकता है, जे आ सकता है, ठीक है, के आ सकता है, पी और टी भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस आ जाएंगे अभी बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। ये आपसे दूर नहीं जा सकते, इनको लगता है कि आपसे बहुत अटैचमेंट है, इनको एक पुल सा महसूस होता है आपके पास आने की। आपके कनेक्शन ऐसा है कि इसको छोड़ नहीं पाते। डेफिनेटली ऐसा कोई टॉक्सिक है, एक नशा सा है, इनको लगता है कि आप इनके इर्द गिर्द नहीं रहते या फिर आप इनसे बात नहीं करते तो इनको इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है, यानी कि एक लत है आपके कनेक्शन की। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। डेविल एनर्जी लव रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन नेगेटिव भी नहीं कह सकते इसको, कई बार ये बहुत पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये आपको, एक्सक्यूज़ मी, ये आपको किस तरह से देखते हैं। ये आपको देखते हैं कि आप में हिम्मत है, ताकत है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। आप अपने दिल की बात सुनते हैं, कभी भी औरों की बात सुन लेते हैं लेकिन वही करते हैं जो आपका दिल कहता है, ठीक है। आपको इस तरह से देखते हैं कि आप में हिम्मत है, ताकत है और आप हमेशा अपने दिल की बात सुनते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके प्रति फीलिंग्स, आप इनकी खुशी हैं। ठीक है, इनकी अल्टीमेट खुशी हैं, आप इनकी ट्यूबलाइट हैं, बल्ब भी हो सकते हैं क्योंकि मेल फीमेल दोनों हैं। तो गाइज़ आपके जो रीडिंग में आप चाहे मेल हैं यानी कि बल्ब हैं या फिर ट्यूबलाइट हैं यानी कि फीमेल हैं, तो ये आपके प्रति क्या सोचते हैं? तो आपके प्रति ये सोचते हैं कि आप इनकी खुशी हैं, आप इनके जीवन में एक खुशी बन के आएँ, एक नया उजाला लाएँ, आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आपके प्रति फीलिंग्स क्या है? तो फीलिंग्स यही है, आपसे एक रीबर्थ चाहते हैं, अपने कनेक्शन का रीबर्थ, यानी कि जैसे कि न्यू स्टार्ट मैंने बताया था, एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो। आपके साथ एक नयापन चाहते हैं अपने जीवन में, यानी कि अपने जीवन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, एक न्यू जर्नी आपके स्टार्ट हो, ऐसा चाहते हैं क्योंकि आपको चुनना चाहते हैं। और ये देखिए इनकी, ये आपसे चाहते क्या है कि आप इनका स्पाउस बन के ध्यान रखें, या फिर अगर कह लें कि आप लड़का हैं तो डेफिनेटली आपसे चाहते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी लें, एज ए पार्टनर ज़िम्मेदारी लें। तो स्पाउस का कार्ड है, आप इनके बन के रहें, इनके हमेशा के लिए बन के रहें, ऐसा ही चाहते हैं। और डेफिनेटली देखिए बॉटम में हमारे पास लवर्स है, इनके पास चॉइसेस हैं लेकिन इनको आपको चुनना है, ठीक है। ये आपसे बहुत भर भर के प्यार करते हैं और आप इनकी सनलाइट है, ठीक है। अभी मैं ट्यूबलाइट कह रही थी, बल्ब कह रही थी, अब डायरेक्ट सनलाइट पे आ चुकी हूँ मैं, ठीक है। यानी कि ऐसा उजाला है जो कि जीवन में रोशनी करता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं गाइज, ओके। इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं आपके प्रति क्या है। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की इंटेंशंस बताइए। इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, क्या है इंटेंशंस, इंटेंशंस बताइए। ओके, 2 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, क्या इंटेंशंस हैं। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, देखते हैं हम क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, इनकी इंटेंशंस क्या है। डेफिनेटली आपको ये कन्फ्यूजन में, एक्चुअली इनके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बताया था लवर्स का कार्ड था, ऑप्शन तो इनके पास हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि कन्फ्यूजन भी है। ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इनका पास थोड़ा बेकार था, यानी कि बेकार से, वेट अ मिनट गाइस, 1 मिनट।
ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ एंडिंग्स के बाद इनको नई शुरुआत करनी है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनका कोई पास्ट रह चुका है, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, कोई फैमिली बिजनेस है, कुछ भी है। तो कुछ एंडिंग्स के बाद न्यू बिगनिंग, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इनके पास चॉइसेस हैं, और ये किसी चॉइस को छोड़ के, यानी कि अपनी अपनी मर्जी के चुनना चाहते हैं किसी को, ठीक है। ये एंडिंग्स हैं, इसके बाद यानी कि किसी ने इनको धोखा दिया है, उसके बाद ही उभर के वापस आना चाहते हैं, और इनकी ज़िंदगी में अनबैलेंस चीज़ें हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। ओवरऑल ये आपको क्लैरिटी देंगे, और डेफिनेटली एक ऑफ़र के साथ आपको अपनाना चाहते हैं। ये बहुत रोमांटिक कार्ड होता है पूरी डेक में, तो यहाँ पे बहुत ही रोमांटिकली आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ नाइट की एनर्जी आई है। पाना चाहते हैं आपको स्पाउस के रूप में, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा कमिटमेंट इनकी इंटेंशंस नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत छोटे रूप में आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए लवर अपनाना चाहते हैं, लेकिन एज़ ए पार्टनर के रूप में अपनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ऐसे मुझे इंटेंशंस इनकी बता रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे विदिन 7 डेज़। ओके, जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके एक्शन क्या होंगे विदिन 7 डेज़। देखते हैं 7 डेज़ में क्या रहता है। ओके, एक्शन हमारे पास काफ़ी सारे आ चुके हैं, मुझे लगता है सारे ले लेने चाहिए। चैरियट एक्शन का ही कार्ड होता है, ओके। आपको पता नहीं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर कोई हो सकता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास इनके एक्शन देखिए, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए जजमेंट, द फूल एंड एस ऑफ वॉन्स। वाओ। अब आप बताएं कि यहाँ पे मैं क्या नेगेटिव बोलूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरी कोई रीडिंग में बोल रहा था कि आप हमेशा पॉजिटिव रीडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। कार्ड जैसे आएंगे उसी को हम पढ़ते हैं, हमारी मर्जी से थोड़ा ना बोलते हैं कोई, ठीक है। अब इसको मैं कहूँ कि किसी ने धोखा दिया, तो ये कैसे कोई मान लेगा। ये एस ऑफ वॉन्स है, ये नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग को बताएगा, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगी, इसका गलत मतलब कैसे बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चैरियट, ओवरऑल देखिए कैंसर कोई हो सकता है, एक्वेरियस कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, सेजिटेरियस कोई हो सकता है, अगेन टॉरस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड, आप लोगों में बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ हैं, आप लोगों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर पाते। कास्ट इश्यूज़, फैमिली बैकग्राउंड, मम्मी पापा नहीं मान रहे, फ्रेंड सर्किल में कोई है जो ऑब्स्टिकल बना हुआ है, इस तरह से कुछ भी है जो कि जिससे ये बाहर आ जाना चाहते हैं। यानी कि ये बातें तो चलती रही, सोसाइटी का भी कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है। आप में जो फैमिली जो है वो एक दूसरे को नहीं मानती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये सब चीज़ों को छोड़ के, भूल के कि ये तो चलता रहेगा, अपन थोड़ा एक्शन लेते हैं, ठीक है। यानी कि सब चीज़ों को भूल के कि आप दोनों में क्या है जो कि डिफरेंसेस में आते हैं, लेकिन इनको ओवरकम करके आपके पास आना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी एक्शन लेने की है। 7 डेज़ में मैं नहीं कहती कि आपके पास आके आपको अपना लेंगे, नहीं, लेकिन ये अपने घर वालों का सपोर्ट चाहते हैं, उनको मनाने के लिए ये एक्शन लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि घर वालों के साथ आपको अपनाया जाए, ठीक है। उनसे अलग होके कोई काम नहीं करना चाहते, आपको भगा लेके आगे भगाना नहीं चाहते किसी की। गाइस यहाँ पे भगाने वाला कार्ड भी नहीं है, जिसको मैं भगाने वाला कार्ड कहती हूँ वो 6 ऑफ सॉर्ड्स होता है। बट ये भगाने का कार्ड नहीं है, यहाँ पे सब घर वालों की राय से आपको अपनाना चाहते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे कहती हूँ। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इनके बच्चों को मम्मी पापा कहें या पापा मम्मी के रूप में अपना लें तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही सोचते हैं। देखिए इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें आगे रीबर्थ करनी चाहिए, यानी कि कुछ एंडिंग्स इनके जीवन में हो गई है, तो अब नई शुरुआत करना ज़रूरी है, क्योंकि कईयों के बच्चे भी हैं। लेकिन सबके लिए ये सिचुएशन नहीं है कि बच्चों का इशू, बार बार अगर मैं बच्चों के बारे में बोलूँगी तो आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि मैम हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन ये सिचुएशन है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है सिचुएशन। तो ये चाहते हैं कि इनके घर वाले और इनके जो भी हैं वो भी आपके लिए स्वीकार करें आपको, ठीक है। यहाँ पे रियलाइज़ हो रहे हैं इनको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया में एंडिंग्स के बाद शुरुआत करनी ही होती है, यानी कि कुछ एंडिंग्स हो गई हैं तो अब उसको नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी ही पड़ती है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि हमको करना ही पड़ता है, ना चाह के भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमको करने पे मजबूर कर देती हैं। यानी कि नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी है। इनको बहुत कुछ रिस्की लगता है कि आगे आपके कनेक्शन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेके काम करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स ये बताता है कि कोई ऐसी न्यू बिगनिंग चाहता है जिसमें वो वर्क
अपने आप में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा कोई स्टार्ट आपसे चाहते हैं जिससे ये उस रिलेशनशिप पे वर्क करें। हो सकता है कि आप में कमियां हैं, हो सकता है कि इनमें थोड़ी कमियां हैं, तो उन कमियों को सुधार के एक नई शुरुआत, एक पैशनेट स्टार्ट यही होता है कि हम जो रिलेशनशिप कर रहे हैं उसमें हम 100% देंगे, उसको बनाए रखने के लिए हम पूरी पूरी ताकत लगाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी आपकी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत बहुत मेजर अरकानास भी हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी है। तो मुझे 1 वीक में क्या है, इनके एक्शन तो दिख ही रहे हैं, बल्कि इनकी सोच में बदलाव भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन इनकी तरफ से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये आपके पास आके मिल सकते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको बताना ही है सच्चाई क्या है, एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत करनी है, तो आपको चैरियट के रूप में अपनाना ही पड़ेगा, यानी कि सब बातों को पीछे छोड़ के आपको अपनाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग, पर जाने से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ मैं आपके पार्टनर के। वेट अ मिनट। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले इनके साइन में ये आता होगा, ठीक है, इनिशियल्स हैं ये EUOVTP, ठीक है, इस तरह के। और देखते हैं क्या आता है। ब्राउन आइज़, ब्राउन फेयर कलर, ओके, आपके पार्टनर की ब्राउन आइज़ होगी और फेयर कलर होगा। चलिए और देखते हैं क्या आता है। फैमिली सपोर्ट, तो ये फैमिली सपोर्ट चाहते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। फूड लवर, तो इनको खाना पीना और वैरायटी ऑफ फूड अच्छा लगता होगा। और कई लोगों के लिए जो फूड लवर वाला जो कार्ड आता है उसका मतलब ये भी होता है कि ये खाने के इतने शौकीन होते हैं कि अगर ये आपके साथ कहीं डेट पे जा रहे हैं और इनको लगता है कि उस जगह खाना बहुत अच्छा है, यानी कि पताशी बहुत अच्छी लगती है, गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि मुझे तो वही खाना है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे फूड लवर की आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और बिग फैमिली चॉइसेस, जैसे कि मैंने कहा ये इस फैमिली को साथ लेके चलना चाहते हैं, इनके पास चॉइसेस भी हैं। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, ओके। एक और होना चाहिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट आपकी जर्नी हो सकती है, ओके। चलिए देखते हैं। मेडिकल फील्ड, तो कोई किसी मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, और ये इनिशियल हो सकते हैं इनके, ठीक है। चलिए ये थी आपकी कुछ यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, क्या क्या चाहिए आपको इससे। तो यूनिवर्स कुछ बातें बताऊंगी मैं जो आपको मिल सकती है इस रिलेशनशिप से। क्या मिल सकता है देखते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट है लक इज़ योर साइड, तो लक हमेशा आपकी साइड रहेगा, आप बहुत लकी साबित होंगे, ठीक है, इस कनेक्शन से, ओके। फॉरेन टूर, वाओ, तो कुछ कुछ का फॉरेन टूर हो सकता है। आपके पार्टनर ट्रैवलिंग से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जर्नी का भी कार्ड आया था, हो सकता है कि आपको फॉरेन ले जाए यहाँ से, ठीक है। आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो कुछ लोग आउट ऑफ नेगेटिविटी से, यानी कि अब तक आपने जीवन में सोचा था कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, एंडिंग्स हो चुकी है, अब दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती, तो ये सब भूल जाइए क्योंकि लक आपकी साइड है। और यहाँ पे देखिए आप नेगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक और लूँगी मैं आपके लिए कार्ड, चैरिटी, तो चैरिटी करना आपके लिए बहुत शुभ होगा इस बारे में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या मिल सकता है आपको, और क्या, न्यू जॉब, तो किसी किसी के लिए न्यू जॉब भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ मैसेजेस भी ले लेती हूँ आज के लिए, ओके, वेट अ मिनट। मैसेजेस का पिटारा खुल चुका है और अब देखते हैं हम क्या मैसेज है आपके लिए। 5 मैसेज, ओके गाइज। चलिए थोड़े से ज़्यादा ही ले लेती हूँ मैं, ओके। मुझे पता है कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं गाने गाती हूँ तो और भी अच्छी लगती हूँ। मतलब मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी आवाज़ अच्छी लगती हूँ। आपने तो मुझे देखा ही कहाँ है, ठीक है। आई एम फार फ्रॉम यू, ओके, तो ये आपसे दूर हैं, ठीक है। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, ट्रू लव, तो आपसे ट्रू लव है इनको। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, तो आप वो हैं जो कि इनको क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा देते हैं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, आपके बारे में सोचते सोचते ये जगे रह जाते हैं, सोते ही नहीं हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड मी, तो कुछ बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी इनको, इनके लिए। आई डू नॉट क्राई वैन यू लीव मी बट क्राई वैन यू डोंट कम, अगर आप नहीं आएंगे तो ज़्यादा रोएंगे, ठीक है। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, आप प्यार के बिना लाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आप इनकी दिल की चाबी रखते हैं, और उस चाबी का ताला इनके पास है और चाबी आपके पास है, तो आप खोल सकते हैं जब चाहें, ठीक है। तिजोरी का माल आपको ही मिलेगा। गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। जाने से पहले
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हँसी और ऐसी मज़ेदार रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। इसके अलावा बहुत तरीके की मंथली रीडिंग, साल भर की रीडिंग और पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो भी मैं करती हूँ। तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर चेक कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके? कॉल मत कीजिए प्लीज़, ओके? तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइज़। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।